Hello everybody, welcome back to Career Launcher. So in today's video, we will cover weekly roundup. We will cover all the important news of last 1 week. तो मैंने चूज़ किया है 3 important news article जो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी important है. ओके तो पहला जो है हेल्थ सेक्टर से है कि पहला है न्यू होप फॉर मलेरिया वैक्सीन. मलेरिया वैक्सीन आया है, WHO ने डिक्लेयर कर दिया है एक वैक्सीन को, ठीक है, जिससे जो मलेरिया से जो मैक्सिमम जो डेथ होते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़ दैट विल बी नाउ रिड्यूसेस, वो कम होगा. एक नया होप है कि वी विल हैव सम वैक्सीन फॉर दिस डिजीज़. नेक्स्ट इज स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट. ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ जाएगा न्यूज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और जो थर्ड है वो है इन्वायरमेंट से वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है वेस्ट टू एनर्जी. जितने भी वेस्ट होते हैं लाइक क्रॉप रेसिड्यू, अभी आप देखते होंगे कि स्टबल बर्निंग के वजह से जो दिल्ली NCR में काफ़ी डेंस फॉग हो जाता है. पंजाब हरियाणा के फार्मर्स को काफ़ी ब्लेम किया जाता है कि दे बर्न द स्टबल्स एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत ही डेंस फॉग हो जाता है. तो वो सारे जो क्रॉप रेसिड्यू हैं और दूसरे डिफरेंट टाइप्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे एनर्जी कैसे बनाया जाए. क्योंकि हमारे कंट्री में क्या है कि आज के टाइम में वी आर वेरी वर्किंग ऑन दोज टेक्नोलॉजी दैट हेल्प अस टू स्विच फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग हटाकर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर सके. तो उसके लिए वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 by 1. सो न्यू होप फॉर मलेरिया वैक्सीन, ये क्यों न्यूज़ में आया, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, कौन सा वैक्सीन का नाम क्या है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. सो वाई न्यूज़, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, प्लीज़ राइट इन अ कमेंट बॉक्स कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये वेदर इट विल कम अंडर द यूनाइटेड नेशन स्पेशल एजेंसी और नॉट, दैट इज द मेन क्वेश्चन. ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अप्रूव RTS-AS/AS01. नेम ऑफ द वैक्सीन इज मॉस्क्यूरिक्स. ओके, मॉस्क्यूरिक्स इज द नेम ऑफ द वैक्सीन. डेवलप्ड बाय विच कंपनी, विच फार्मेसी कंपनी डेवलप इट? डेवलप्ड बाय GlaxoSmithKline for immunizing children against malaria was big milestone after decades of gradual progress. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट आया था जिससे पता चला कि वर्ल्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे का जो डेथ होता है बिकॉज ऑफ दिस मलेरिया. ओके, और इसी जो डेथ का है, जो मोर्टेलिटी रेट है, उसको कम करने के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल वे में एक नई वैक्सीन कॉल्ड मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन का डेवलपमेंट कर दिया गया है, हो चुका है, जिससे कि ये जो है डेथ है वो कम हो जाएगा. मॉस्क्यूरिक्स AS01 एडजुवेंट सस्पेंशन फॉर, ये वैक्सीन का नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड में, जिससे कि दिस वैक्सीन विल बी नाउ ट्रांसफर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. इवन इंडिया में भी बहुत सारे बच्चे का डेथ होता है बिकॉज ऑफ मलेरिया से, तो वो हमारे कंट्री में भी रिड्यूस होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इस वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं. वैक्सीन में ऐसा क्या है, तो इसका नाम जो है RTS-S, यहाँ पर एक्स्ट्रा S दिया, इसका मतलब भी कुछ और है. AS01 मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन. अबाउट दिस वैक्सीन, तो वैक्सीन के बारे में क्या, इट इज नेम्ड RTS बिकॉज इट वॉज इंजीनियर्ड यूजिंग जीन्स रिपीट R and T सेल. जो जीन्स का यूज हुआ है वो R and T सेल है ऑफ द प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम. ओके, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम मलेरिया पैरासाइट टुगेदर विद अ वायरल सरफेस एंटीजन S ऑफ द हेपेटाइटिस B वायरस. इतने सारे को मिलाकर इस वैक्सीन को बनाया गया. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द वैक्सीन इज RTS-AS01. ओके, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम मलेरिया पैरासाइट. नाउ दिस प्रोटीन, ये एक तरह का प्रोटीन है, was then mixed with the additional HBsAg to improve purification, hence the extra S. तो ये extra S दिया, इसका मतलब क्या है, it is a mixed with additional HBsAg to improve purification. Purification करने के लिए जो S है इसका मतलब है HBsAg. ओके, इसको एडिशन क्यों है, फॉर प्यूरिफिकेशन, एंड बिकॉज दिस प्यूरिफिकेशन हेल्प्स टू improve we can say efficiency of this vaccine. Now to boost immune responses, all protein based recombinant vaccine rely heavily on strong adjuvant
हेल्प वैक्सीन वर्क बेटर। तो लाइक आरटीएस एडजुवेंट पे डिपेंड होते हैं, दैट विल वर्क बेटर, इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करता है। सो दैट RTS इज द फॉर्मुलेटेड विद द एडजुवेंट कॉल्ड AS01 डेवलप्ड एट GSK। ठीक है, तो ये वैक्सीन का नाम के आगे ये सारे कुछ क्यों हुआ है, ये सारे कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ना। मलेरिया डिजीज जो होता है वो बेसिकली डिजीज हम लोग सबको पता है कि जैसे जैसे विंटर का सीजन आता है और इफ यू विल स्टोर वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट विल काउज सच टाइप ऑफ डिजीज, मॉस्किटो बॉर्न होने लगते हैं। ओके, सो मलेरिया इज अ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज। समटाइम इन एग्जाम दे विल आस्क यू क्वेश्चन which of the following statement is correct about the malaria disease? So it is called mosquito borne infectious disease that affects humans and other animals। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है क्या सिर्फ ह्यूमन्स अफेक्ट होते हैं इससे? नहीं, ह्यूमन भी अफेक्ट होते हैं प्लस एनिमल्स भी अफेक्ट होते हैं। ठीक है, इट इज कॉज बाय द बाइट ऑफ द फीमेल, ओके, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। कौन? नॉट मेल, इट्स कॉल्ड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, इफ द मॉस्किटो इटसेल्फ इज इन्फेक्टेड विथ अ मलेरिया पैरासाइट, अगर फीमेल मॉस्किटो इटसेल्फ अफेक्टेड मलेरिया पैरासाइट, तो अगर वो आपको काट देता है, आपके शरीर पर आके बैठ जाता है, जैसे देख रहे हैं, अगर बैठ जाता है तो आपको मलेरिया इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स आउट ऑफ विच प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और दैट इज कॉल्ड पैरासाइट is responsible for 70% of cases in India. The total number 5 variants, total 5 variants of malaria parasites होते हैं, जिसमें एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पैरासाइट है जो कि 70% इंडिया में जो केसेस आते हैं मलेरिया बिकॉज ऑफ दिस वेरिएंट, ओके, कॉल्ड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ग्लोबली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ग्लोबली दी कॉमनेस्ट वंस। ओके, जो इंडिया में केस में है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, और ग्लोबली अगर बात करें मलेरिया के जो सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, फॉर द ग्लोबली इट इज द कॉमनेस्ट वन। सो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा कहते हैं कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ वैक्सीन, इतने वैक्सीन को डेवलप करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 किसने लॉन्च किया? WHO ने। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट आया जिसमें 241 मलेरिया केसेस आए, मिलियंस मलेरिया केसेस आए, 6,27,000 डेथ ड्यू टू मलेरिया। इतना सारा मतलब डेथ होना, इतने सारे केसेस आना, लाइक कोविड के समय में कितना वायरल केसेस आता है, उसी तरह मलेरिया का भी केस आ रहा है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो चुका कि हाउ वी विल एबल टू डेवलप दिस वैक्सीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विद because of the world malaria report 2021, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ग्लोबली देयर वर एस्टिमेट 241 मिलियन मलेरिया केसेस इन 2020 इन 85 मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज। ओके, 85 मलेरिया एंडेमिक कंट्रीज, इसमें मैक्सिमम जो कंट्रीज है पार्ट ऑफ एशिया एंड अफ्रीका इज मोस्ट। नाउ आउट ऑफ द टोटल केसेस में इंडिया का जो है 1.7% मलेरिया केसेस एंड 1.2% डेथ ग्लोबली। कह सकते हैं कि हम लोग वी आर डूइंग वेरी गुड फॉर रिड्यूसिंग द केसेस दैट काउज बिकॉज ऑफ द मलेरिया। ओके, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफ़ी आए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है मलेरिया को एलिमिनेशन करने के लिए, और साफ सफाई पे हम लोग स्वच्छ भारत अभियान भी है जिससे फोकस करते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखें, साफ रखें। ना मोस्ट ऑफ दिस इंक्रीजेस केम फ्रॉम कंट्री इन द WHO अफ्रीका रीजन्स। ओके, अफ्रीका रीजन्स में सबसे ज़्यादा केस आ रहा, विच अकाउंट फॉर 95% ऑफ द केसेज। अफ्रीका कंट्री में बहुत सारे ऐसे, सूडान, दिस आर द कंट्रीज, कोंगो, ये सारे कंट्री ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुअर है और वहाँ पर अभी भी पॉपुलेशन ज़्यादा है और वहाँ पर साफ सफाई होती नहीं है, तो ज़्यादातर केसेस आते हैं। नाउ द मलेरिया डेथ्स इंक्रीज बाई 12% ग्लोबली इन 2020 कंपेयर्ड विथ 2019। 2020 में ज़्यादा 12% इंक्रीज किया है। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ द होम आर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में देखा क्या जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं 5 साल के कम से उम्र के, उनको सबसे ज़्यादा केस मिला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल जो हम बताएं आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। अभी का लेटेस्ट है स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट।
ओके, फाल्कन हैवी रॉकेट, स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट। आप देख सकते हैं स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? द केप कैनवरल, ओके, फ्लोरिडा में है जगह। ओके, मैप में आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा कि अभी रिसेंटली स्पेस एक्स फाल्कन हैवी, द वर्ल्ड्स मोस्ट powerful active rocket, it's world most powerful active rocket, lifted off the first time in more than 3 years from Florida's Cape Canaveral with Elon Musk's company sending a group of satellites into orbit of the US Space Force। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट है, ये स्पेस एक्स का जो फाल्कन रॉकेट अभी लॉन्च हुआ है, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। 3 साल लग गए, ओके, टाइम मोर देन 3 इयर्स फ्रॉम फ्लोरिडा केप कैनावेरल विथ एलॉन मस्क। किसकी कंपनी? एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ओके, सेंडिंग अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट, इट विल सेंड अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट। दिस सैटेलाइट्स में भी हो सकता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो सकते हैं, या ये भी सैटेलाइट हो सकते हैं, लाइक कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, कुछ डिफेंस पर्पज से हो सकते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से सैटेलाइट हो सकते हैं, जिनको ऑर्बिट में यूएस स्पेस फोर्स, ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट में इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है हमारे अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। व्हाट इज दिस फाल्कन हैवी रॉकेट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ओके, क्यों न्यूज में आया? और वर्ल्ड्स मोस्ट हैवी वेट क्यों कहा जाता है इसको? इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट इन द वर्ल्ड बाय फैक्टर ऑफ 2। ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट, with the ability to lift into orbit nearly 64 metric tons, 64 metric tons Falcon 441,000 Falcon Heavy can lift more than twice the payload of the next closest operational vehicle, the Delta 4 Heavy। इसके बाद डेल्टा 4 हैवी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है, उसके बाद से आ गया स्पेस एफ का जो स्पेस फैल्कन आ गया ना। फाल्कन हैवी इज कंपोज्ड ऑफ 3 फाल्कन 9 engine cores whose 27 Merlin engines together generate more than 5 million pounds of thrust। rocket thrust 5 million pounds, इतना thrust, जिसको इतना thrust है कि ये कुछ भी uplift कर सकता है बहुत ज़्यादा, and that will take into geostationary orbit 36,000 km above the earth surface। okay, 5 million pounds of the thrust and equal to approximately 18 747 aircraft। ओके, 18 747 एयरक्राफ्ट, बोइंग 747 एयरक्राफ्ट वेरी हैवी एयरक्राफ्ट होता है, उसमें टोटल 18 एयरक्राफ्ट के जो वेट है उसको ये लेके जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज एंड दिस इज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट। सो व्हेन वाज द फाल्कन हैवी लास्ट लॉन्च्ड? इसका कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स देख लेते हैं। सो स्पेसएक्स लास्ट लॉन्च इट्स फाल्कन हैवी रॉकेट इन जून 2019 फ्रॉम नासा's Kennedy Space Center। It carried 24 satellites as a part of the Department of Defense Space Test Program 2। Okay, तो ये बहुत important है। What about the other launches of Falcon Heavy? So Falcon Heavy debuted in 2018 when SpaceX CEO Elon Musk sent his personal Tesla Roadster, an electric sports car with a dummy drive into space as a test payload। So since 2018, initiative with SpaceX is very high and it's create a history about launching a satellite into orbit। हमारे यहाँ पर क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी है और हमारे पास है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये लॉन्च व्हीकल्स क्या है? दिस इज जस्ट टू टेक सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट, और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हो या कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दैट वी विल एबल टू लॉन्च इन बिकॉज ऑफ दिस लॉन्च व्हीकल्स। ओके, तो सेम वे में ये भी है, बट इट इज मोर पावरफुल। तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट से, जो आज के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट है। वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, वेस्ट से एनर्जी कैसे बनाएं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसको अगर एनर्जी में यूज करते हैं तो हमारा मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो दैट विल बी सॉल्व, बिकॉज वी यूज अ फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग एनर्जी एंड दैट इज द रीजन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग।
अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने से, तो फॉसिल फ्यूल्स को हटाकर वी विल यूज समथिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दैट अवेलेबल वेरी चीपेस्ट प्लेस कॉल्ड वेस्ट है, उसको यूज करके हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है कि रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशूड अ गाइडलाइन, कुछ गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड किया है रिसेंटली। क्या गाइडलाइन में आया है? उन्होंने कहा है कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, ओके, रोलिंग आउट इट्स वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, पेविंग द वे फॉर कंपनीज टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड बायो सीएनजी, ओके, बायोगैस एंड बायो सीएनजी एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अर्बन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट एंड रेसिड्यूज। क्योंकि सी दिस एग्रीकल्चर दिस वेस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशंस, ओके, पॉल्यूशंस होते हैं इससे। अगर इसको डायरेक्ट डंप भी कर रहे हैं तो भी इट विल काउज अ पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन हो रहा। अगर इन वेस्ट को जलाते हैं तो भी एयर पॉल्यूशन हो रहा। तो क्यों ना इसको हम लोग इस तरह से यूज करें जिससे कि एनर्जी बने। और गवर्नमेंट ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट एंड रेसिड्यू, ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी जो भी है जनरेट होगा दैट विल बी फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्बन वेस्ट, जो भी म्यूनसिपल वेस्ट हम लोग घर से जो जनरेट होता है दैट विल बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस डायग्राम में तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट है, इसको रिकवरी किया गया ना, इससे वी विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिकली वी आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और वी कैन से वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज द वेस्ट एनर्जी प्रोग्राम, इस ये है क्या, इसके बारे में क्या क्या बातें करना है। नाउ दिस प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ अम्ब्रेला स्कीम है द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम कहने का मतलब है कि इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं जिनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस को प्रोड्यूस करना, ठीक है, बायो एनर्जी को प्रोड्यूस करना। द गवर्नमेंट विल ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस, गवर्नमेंट कहती है भाई हम फाइनेंशियली आपको हेल्प करेंगे, बस आप एक बार मौका तो लीजिए, अपने वेस्ट टू एनर्जी प्रोड्यूस करने का कदम तो आगे बढ़ाइए। To project developer, while the implementing agency including inspection firms will be paid service charges for commissioning the waste to energy plant। अब आपने सेटअप कर लिया बायोगैस प्लांट, आपने सेटअप कर लिया अपने घर में, आपको इजीली बैंक से लोन मिल जाएगा, यू विल एबल टू सेटअप। बट इंस्पेक्शन करने के लिए लोग आएंगे, दे विल इंस्पेक्ट वेदर एनर्जी इज प्रोड्यूस इज यूजफुल फॉर एनी टाइप ऑफ फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी वर्क है कि नहीं है, वो सारी चीज़ पे। और इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, सम टाइम पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, हु इज द इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम, सो इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA। कौन करता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द प्रोग्राम। कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी? IREDA। ये देखिए RIEDA का है ना। व्हाट इज बायोगैस एंड बायो सीएनजी, एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं इन्वायरमेंट में यही सब सारे चीज़ पे पूछते हैं अबाउट न्यू डिस्कवरीज, ठीक है, न्यू डिस्कवरीज हैं जो हम क्लीन एनर्जी के बारे में बात करते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है कि व्हाट इज बायोगैस। बायोगैस मतलब हो गया इट इज मेनली कंप्राइज हाइड्रोकार्बन विच इज कंबस्टिबल एंड कैन प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी व्हेन बर्न। कंबस्टिबल है, हाइड्रोकार्बन है, इसको जलाएंगे दैट विल प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन बर्न। नाउ दिस बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड थ्रू अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच certain type of bacteria convert the biological waste into useful biogas. It is a process called biochemical. Biochemical means कि एक बैक्टीरिया का भी यूज में होगा। Chemical process, chemically something will be convert from one process to another process, and who will be responsible for converting this? Bacteria is the responsible. तो यहाँ पर bacteria convert the biological waste into useful biogas. Since the useful gas originate from biological waste, बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट हैज बीन टर्म्ड एज बायोगैस। क्यों बायोगैस कहते हैं? क्योंकि जो गैस निकल रहा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये इस तरह का जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ओके, बायोलॉजिकली सब्सटेंस से हो रहा है। नाउ मीथेन गैस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोगैस। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गैस इन अ बायोगैस। नंबर ऑफ एग्जाम में से पूछे गए हैं। ये देखिए बायोगैस का प्लांट है,
वेल एस्टैब्लिश्ड है, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स जाएंगे एंड बाय द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया दैट विल बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड द बायोगैस विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट बायोगैस विल यूज इन different purpose. Now what is called bio CNG? Now it is a renewable fuel obtained by purifying biogas. एक रिन्यूएबल एनर्जी है, बायोगैस को प्यूरिफाइंग करने के बाद इन कॉन्ट्रास्ट टू compressed natural gas, a non-renewable source of energy. Biogas is produced when microbes break down again organic matter like food, crop residue, waste water. It is similar to natural gas in terms of composition and properties and it is cleaner alternative to fuel such as petrol and diesel. प्रेजेंट टाइम में पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, डीजल की प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो लोग चाहते हैं कि देयर शुड बी सम अल्टरनेट फ्यूल अवेलेबल दैट आल्सो क्लीनेस्ट होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए. ओके, सो इन दैट केस बायो CNG विल बी अ very good player. Okay, this is all for the today's news topic. We will meet you in the next topic, next class. Okay, till now, thank you, goodbye.